ये सोचना कितना कमाल का है ना कि हमारा शरीर अंदर से खुद को कैसे साफ रखता है। आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र की इसी आकर्षक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी अविश्वसनीय वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली जो हमें स्वस्थ रखने के लिए चुपचाप काम करती रहती है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर इस सफाई की जरूरत ही क्यों है। फिर मिलेंगे इस सिस्टम के मेन फिल्टर यानी हमारे गुर्दों से, और फिर जूम इन करके देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यूरिन बनता कैसे है। इसके बाद उसके बाहर निकलने का पूरा रास्ता ट्रेस करेंगे और आखिर में उन सपोर्टिंग एक्टर्स की भी बात करेंगे जो इस काम में मदद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल पर जरा सोचते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट तो बनाता ही है, तो फिर हमारा शरीर जो इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है वो इस कचरे से निपटता कैसे होगा? चलिए इसी का पता लगाते हैं। और इसी सवाल के साथ हम आते हैं अपने पहले हिस्से पर, क्यों? मतलब इस सफाई की जरूरत क्यों है? देखिए, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये इससे कई बढ़कर है। असल में ये हमारी सेहत और तंदुरुस्ती की नींव है। तो आखिर ये उत्सर्जन तंत्र है क्या चीज़? सीधे सीधे कहें तो ये ऑर्गन्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारे शरीर को साफ रखने के लिए नॉन स्टॉप काम करता है। पर बात सिर्फ कचरा हटाने की नहीं है। असल खेल है शरीर के अंदर एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाए रखने का। इसे साइंस में होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर का अपना एक थर्मोस्टेट हो जो ये पक्का करता है कि अंदर सब कुछ एकदम सही सही चलता रहे। तो अब मिलते हैं इस पूरे सिस्टम के पावर हाउस से, यानी कि गुर्दों से। यहाँ इस तस्वीर में उत्सर्जन तंत्र के मेन हिस्से साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए, ये हैं दो बीन शेप की किडनियां या गुर्दे। इनसे जुड़ी ये ट्यूब्स हैं यूरेटर्स या मूत्रवाहिनियां जो इन्हें ब्लैडर से जोड़ती हैं। फिर ये ब्लैडर है जहां यूरिन जमा होता है, और आखिर में यूरेथ्रा, वो रास्ता जहां से यूरिन शरीर से बाहर निकल जाता है। हमारे गुर्दे भले ही साइज में छोटे हों पर काम में बहुत बड़े हैं। कुछ मज़ेदार बातें देखिए इनके बारे में। इनका आकार राजमा जैसा होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होते हैं और निचली पसलियों के पीछे सुरक्षित रहते हैं। लंबाई में सिर्फ 10 से 12 सेंटीमीटर, लेकिन इनकी काम करने की क्षमता वाकई कमाल है। चलिए अब जरा किडनी के अंदर झांक कर देखते हैं। हर किडनी के ना अलग अलग जोन होते हैं। जैसे सबसे बाहरी परत है कैप्सूल, फिर उसके नीचे का एरिया है कॉर्टेक्स और अंदर का हिस्सा है मेड्यूला। ये सब मिलकर खून को फिल्टर करने और यूरिन बनाने का काम करते हैं। लेकिन असली जादू तो लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स में होता है, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो अब जब हमने किडनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लिया है, तो अब जूम इन करने का टाइम है। चलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि यूरिन बनता कैसे है। यहीं पर तो सारा कमाल होता है। क्या इस नंबर पे यकीन होता है? करीब करीब 10 लाख। जी हाँ, हर एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। सोचिए, ये छोटी छोटी फिल्टरिंग फैक्ट्रियां हैं जो हमारे खून को साफ रखने के लिए 2400 घंटे काम करती हैं, और दोनों किडनियां मिलकर हर दिन लगभग 180 लीटर खून फिल्टर कर देती हैं। है ना कमाल की बात? तो नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बनने का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है और 3 स्टेप्स में होता है। चलिए एक एक करके इन तीनों स्टेप्स को समझते हैं। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको ऐसे समझें कि ये एक तरह की पहली और मोटी मोटी छनाई है। ब्लड प्रेशर की वजह से पानी और छोटे छोटे पार्टिकल्स तो खून से छनकर नेफ्रॉन में आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोटीन और सेल्स होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। अब आता है दूसरा स्टेप, ट्यूब्युलर रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, अगर फिल्ट्रेशन में चीजों को बाहर फेंका गया तो रीअब्जॉर्प्शन में काम की चीजों को समझदारी से वापस खींच लिया जाता है। मतलब शरीर ग्लूकोज, अमीनो एसिड और पानी जैसी जरूरी चीजों को वापस सोख लेता है। और कमाल की बात यह है कि नेफ्रॉन की ट्यूब के अलग अलग हिस्से अलग अलग चीजों को वापस सोखने में माहिर होते हैं। इससे पूरा प्रोसेस एकदम सटीक हो जाता है। ये बिल्कुल एक हाई एफिशिएंसी रिसाइकलिंग प्लांट की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि कोई भी कीमती चीज बेकार ना जाए। और फिर आता है फाइनल स्टेप, जिसे कहते हैं सिक्रीशन। ये समझे कि ये फाइनल क्लीन अप है। इसमें जो भी बचे खुचे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें एक्टिवली खून से निकालकर ट्यूब में डाल दिया जाता है ताकि वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाएं। ये स्टेप पक्का करता है कि कोई भी फालतू चीज पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो यूरिन बन तो गया, पर अब ये जाता कहाँ है?
चलिए अब इसके शरीर से बाहर निकलने का पूरा रास्ता देखते हैं। तो यूरिन का सफ़र कुछ ऐसा है। सबसे पहले ये नेफ्रॉन्स में बनता है और किडनी के रीनल पेल्विस में इकट्ठा होता है। वहां से ये यूरेटर्स यानी इन मस्कुलर ट्यूब्स के जरिए ब्लैडर तक पहुंचता है। ब्लैडर एक मस्कुलर थैली है जो इसे स्टोर करती है और फिर आखिर में यूरेथ्रा के रास्ते इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एकदम सीधा सादा वन वे रूट। अब देखिए, किडनियां इस शो की मेन स्टार तो हैं, पर वो अकेले काम नहीं करती। कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जो बहुत जरूरी सपोर्टिंग रोल निभाते हैं। ये पूरा सफारी का काम असल में एक टीम एफर्ट है। हमारी स्किन पसीने के जरिए पानी और नमक निकालती है। हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। हमारा लिवर खतरनाक अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जिसे फिर किडनियां फिल्टर करती हैं। और हमारी आंतें तो सॉलिड वेस्ट को बाहर करती ही हैं। तो ये सब अंग मिलकर हमारे शरीर को साफ और बैलेंस्ड रखते हैं। सॉस मटेरियल का ये एक कोट है जो इस पूरे सिस्टम की अहमियत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। वो ये कि उत्सर्जन तंत्र मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाने और शरीर के अंदरूनी संतुलन को बनाए रखने में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। सच में ये हमारी ओवरऑल हेल्थ की नींव है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के बाद सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? मतलब इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि हमारा उत्सर्जन तंत्र एक नॉन स्टॉप प्यूरिफिकेशन प्लांट है जो हमें जिंदा रखने के लिए लगातार काम कर रहा है। अगर ये लगातार सफाई ना हो तो हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ जमा हो जाएंगे और हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। मतलब ये हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। तो अगली बार जब भी पानी पीने की बात हो तो एक पल के लिए शरीर के इस कमाल के ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये हमें स्वस्थ रखने के लिए दिन रात हर पल बिना रुके काम करता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। है ना वाकई में अद्भुत बात?